अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आज जुमा मुबारक का डीपी बनाने का तरीका मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले ये ऐप्स जो है उर्दू डिज़ाइनर, उसको मैं ओपन करता हूँ। उसके बाद न्यू डिज़ाइन में जाते हैं। यहाँ पे स्क्वायर वाली जो साइज़ है वो सिलेक्ट करता हूँ। फिर उसके बाद गैलरी में जाके एक बैकग्राउंड में ले लेता हूँ। ये बैकग्राउंड ये वाली बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया। अब इसे लॉक कर दिया हूँ यहाँ से। फिर गैलरी में जाकर मदीना शरीफ का पीएनजी ये मदीना शरीफ का पीएनजी ले लिया हूँ और इसको यहाँ से इरेजर सेलेक्ट करके बस थोड़ी सी इस टाइप में इस तरीके से सेट कर दिया हूँ। अब पहली वाली जो मदीना शरीफ की पीएनजी थी वो डिलीट कर देनी है और ये इरेज़र वाली जो है ये यहाँ पे लगा दिया जाता है। अब हल्की सी इसे गुंबद सिरा की कलर कलर सेलेक्ट हो गया। अब इसे यहाँ पे लॉक कर दिया। फिर इसके बाद जुमा मुबारक का मैं हिंदी में पीएनजी सेट करके रखा हूँ। वो कभी वक्त मिला तो वो भी तरीका बताएंगे। ये जुमा मुबारक का पीएनजी में बना के रखा हूँ। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे लगा दिया गया। उसके बाद फिर मुबारक का जो पीएनजी है यहाँ से फिर ले लिए और इस तरीके से यहाँ पे सेट कर ले। ये वाली इसके बाद एक लैंप लगा देते हैं ऊपर में। एक मिनट, यहाँ से लैंप सेलेक्ट कर लेते हैं। इस तरीके से लैंप लगा दिए। ये भी लग गया। अब सारे को यहाँ पे लॉक कर देते हैं इस तरीके से। फिर स्पेशल टेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ से दरूद शरीफ ऐड कर लेते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। ये जो इनकी वाइट कलर यहाँ से ऐड कर लेते हैं इस तरीके से। फिर इसे कट करके एक साइड इरेजर करके पहले, उसके बाद क्रॉप कर दिया जाता है। फिर यहाँ पे इसे सेट कर दिया। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। दूसरी तरफ नीचे वाली जो इस तरीके से सेट कर लिया। ये दोनों सेट हो गया। और
इसके बाद फिर यहाँ से एक तस्वीर वाली PNG नीचे में लगाते हैं। ये भी मैंने रिमूव करके रखा हूँ बैकग्राउंड। ये तस्वीर वाली PNG इस तरीके से यहाँ साइड में सेट कर लिया जाता है। ये वाली सेट हो गई। उसके बाद हमारा जो लोगो है नाथ की महफिल पोनी, वह लोगो लगा देते हैं। ये हमारे लोगो हो गया। ये इस तरीके से लोगो सेट कर दिए।